शाम अली दिया नूहां ते दिया जेड़ी 70 कदम ते खड़ गया ये जमीन उठी हो मैं बिना दा सजदा वेखा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيम। नाते रसूल मकबूल के लिए अंकल अब्दुल गनी साहब। बलगुला बेकमालही कशफ दुजा बेजमालही हसनत जमीउ ख़िसालही सल्लू अलैहि व आलिही। न तलाश में कदा है न तलाश जामुमीना न तलाश में कदा है न तलाश जामुमीना मेरे वास्ते है काफ़ी मेरा साथी मदीना मेरे वास्ते है काफ़ी मेरा साथी मदीना। ये बारिक मेरा कुछ न कर सकेंगे ये बारिक मेरा कुछ न कर सकेंगे मेरे नाखुदा मोहम्मद मेरे नाखुदा मोहम्मद मेरा पार है सफीना मेरे वास्ते है काफ़ी मेरा साथी मदीना। इन्हीं दोनों मंजिलों की मैं हदों में खो गया हूँ इन्हीं दोनों मंजिलों की
कभी सामने है काबा, कभी सामने है काबा, कभी रूबरू मदीना, कभी सामने है काबा, कभी रूबरू मदीना, मेरे वास्ते है काफी मेरा साक़िए मदीना। जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दियां होण गलियां। जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दियां होण गलियां। कासा फड़ के करां गदाइयां, मदीने दियां होण गलियां। कम कराते नाल में शाकां, ते गलियां हंजुआं नाल तरोकां। कम करा नाल में शाकां, ते गलियां हंजुआं नाल तरोकां। करां पलकां दे नाल सफाइयां, मदीने दियां होण गलियां। जी करदा मदीने दे आसाइयां, मदीने दियां होण गलियां। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। खुसूसन अला सय्यिदिर रुसूल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया। अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि फ़हकुमू बिल अद्ल। इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पर, आपकी तशरीफ़ आवरी पर अरब में एक ऐसा इनकलाब कायम किया, एक ऐसा इनकलाब कायम किया कि पूरी दुनिया हिल गई। सहराए अरब, जहाँ जंगल के तौर पर लोग ज़िंदगी गुजारते थे और कोई निज़ाम हुकूमत पहले अरब में था ही नहीं, और मुल्कों में तो सल्तनतें थीं,
हुकूमतें थीं, मिस्र में, शाम में, यमन में, हर जगह कोई ना कोई निज़ाम था। ईरान की हुकूमत भी सदियों से चली आ रही थी, लेकिन अरब में कोई हुकूमत नहीं थी, बिल्कुल सहारात। लोग जंगल जैसी ज़िंदगी बसर करते थे कि अल्लाह ताला ने चाहा तो फारान की चोटियों से आफ्ताब रसालत मोहम्मदी तुलू हो गया, और आपकी तशरीफ़ आवरी से, आपकी बेसत से, क्योंकि पूरी दुनिया ने रोशन होना था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसके लिए ज़मीन भी वो चुनी जहाँ पहले कोई बादशाह हुआ ही ना हो, या पहला बादशाह यही है, और पहला भी वही है जो आखिर तक हो। तो जो इतना बड़ा इनकलाब हुजूर के ज़रिए अरब में आया, तो अब हम कल जो बयान हो रहा था उसके आखिर में ये चीज़ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरब में इस तरह चमके कि चंद गिनती के सालों में पूरे अरब में एक इनकलाब आ गया। अब मसला ये चलता था कि इतना बड़ा इनकलाब, और इस पैगंबर के ज़रिए वो इनकलाब आया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान हुए हैं, जब हजूर का सफ़र आखिर करीब था तो पूरी दुनिया सोच रही थी कि अब इस पैगंबर का काम आगे चलाने वाला कौन होगा। दुस्तूर ज़माना है, और कबाइल में ये रस्म चली आ रही थी कि बाप के छोड़े हुए काम बेटे मुकम्मल करते हैं। और अरब में जो जंगें होती थीं तो जंगें लड़ने वाले तूल तवील जंगों में से जब गुजरते तो उनकी वफ़ात के बाद उन जंगों के वारिस उनकी औलाद बनते, फिर वो मैदान में लड़ते और तड़पते। एक अजीब मैदान था। लेकिन इस पैगंबर इनकलाब के बाद, और जब आपका सफ़र आखिर करीब था, सोचने वाले सोच में डूबे हुए थे कि आपके बाद आपका जानशीन कौन होगा जो इस काम को संभाले। यहूदी अपने तौर पर खुश थे कि इनका बेटा तो कोई नहीं, आगे कोई नहीं संभालेगा। रस्म ज़माना यही चली आ रही थी कि बेटे बाप का काम संभालते हैं, तो यहूद मुतमईन थे कि कोई नहीं संभालेगा। लेकिन जिसने हुजूर के ज़रिया एक ऐसा इनकलाब अरब में कायम कर दिया, तो ये तो निज़ाम इलाही था कि अब पैगंबर की जानशीनी कैसे चलेगी। तो कल मज़मून इस पर ख़त्म हुआ था कि हुजूर की जो जानशीनी है इसका नाम है खिलाफत। तो खिलाफत के बारे में अब तक आम लोगों के जहन में यही बात चली आ रही थी, यही चली आ रही है कि आपका जानशीन कौन हो। एक तबका अब तक मुहर्रम की मजलिसों में बार बार यही कह रहा है कि हुजूर की जानशीनी आपके अपने घर वालों आपके अपने घर वालों में चाहिए थी, अहले बैत में। उन्होंने अपनी तारीख़ की, अपनी फ़िक्र की, अपनी सोच की, अपने बयानात की बिना ही पर रखी है कि पैगंबर इनकलाब जिसने इतना बड़ा इनकलाब कायम किया, अब जानशीनी उनके अपने ख़ानदान में हो, उनका ख्याल है। हम किसी पर जरा नहीं करते, लेकिन अपने साथियों को तारीख़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि उस वक़्त से ये बात चली आ रही है कि जानशीनी अपने घर में चाहिए थी। अब आप हज़रात खुद सोचें, तो कुरान पाक के
आयात से पता चलता है। वो मैं आयत इस वक्त पढ़ नहीं रहा, इंशाअल्लाह फिर 2-3 दिन के बाद शायद उस मजलिस में वो पढ़ दूँ और बयान करूँ। लेकिन उसकी रोशनी में मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि कुरान पाक से पता चलता है कि हजूर की जानशीनी आपकी उम्मत संभालेगी। इसके दलाइल कुरान करीम में कहाँ कहाँ फैले हैं कि हजूर की जानशीनी, हजूर की जिम्मेदारी, हजूर का काम आपकी उम्मत संभालेगी। ये कुरान पाक से मिलता सबक इसका। और अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई तो मैं 22वें पारे से इस चीज़ को पेश करूँगा। अल्लाह ताला तौफीक दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। लेकिन ये 2 नज़रिए हैं कि पूरी दुनिया में इनकलाब लाने वाला ऐसा पैगम्बर जिसके बाद फिर किसी पैगम्बर ने नहीं आना, जो दुनिया को चैन सुख मुहैया करने में रहमतुल लिल आलमीन कहलाया, अल्लाह ताला ने जिस पर ख़त्म नबूवत का ताज रखा, उसका जानशीन आया घर में से होगा, फैमिली में से या उम्मत में से? सवाल सादा सा है लेकिन बड़ा गहरा सवाल है कि जानशीन किन में से हो, अपनी फैमिली में से या उम्मत में से? दुनिया में ये चीज़ मालूम है, लोग जानते हैं कि किसी शख्स को जानने पहचानने वाले उसके साथी होते हैं जो उसके साथ हों या बच्चे होते हैं। आपकी अपनी कारकर्दगी से, आपकी अपनी कारकर्दगी से ज़्यादा आशना कौन है? जो आपके दाएं बाएं आगे पीछे जो साथी हैं। और अपने बच्चे वो तो नेक्स्ट जनरेशन है ना, और अपने माँ बाप वो पहली जनरेशन है ना। पहली जनरेशन उतनी आशना ना अगली जनरेशन उतनी आशना। जानने वाले दाएं बाएं आगे पीछे साथी होते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जो इनकलाब किया और आपके साथी जो बदर में, ओहद में, अहज़ाब में, खैबर में हर मकाम पर साथ चले, आया हजूर का काम, छोड़ा हुआ काम, हजूर का निज़ाम, उसको चलाने के लिए जानशीन कहाँ से चाहिए? साथियों में से या औलाद में से, फैमिली में से? आपकी बसीरत, आपकी फ़िक्र, सोच क्या फैसला करती है? भाई खुद सोचें। एक बात यहाँ इन मुल्कों में, यूरोप में आम कही जा रही है। क्या मुहावरा यहाँ, ए मैन इज़ नोन बाय द सोसाइटी ही कीप्स। ए मैन इज़ नोन बाय द सोसाइटी ही कीप्स। आदमी अपने साथियों से पहचाना जाता है। इंसान अपने साथियों से, जो अपने साथ कोई चले हों, जिनके साथ कोई वास्ता पड़ा हो। और सिर्फ ये यूरोप की आवाज़ ही नहीं कि मैन इज़ नोन बाय द सोसाइटी कीप्स। अरबों में भी मुकाबला यही चला आ रहा है। अनिल मर्ए ला तसल व अब्सिर करीनहू। एक अरब कहता है अनिल मर्ए ला तसल, किसी आदमी के बारे में ना पूछो वो कैसा है, ये देखो उसके साथी कैसे हैं। पिछले ज़माने में दस्तूर था कि जिन्होंने लड़की के लिए कोई रिश्ता तलाश करना हो ना, लड़की के लिए रिश्ता तलाश करना हो तो मुख्तलिफ जगह से रिश्ता लेने वाले आते हैं ना, सवाल करने वाले आते हैं। जब रिश्ता मांगे तो 2 दाना लोग होते हैं। वो लड़के को तक तो जान लिया, पहचान लिया, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि देखें इस लड़के का उठना बैठना किन के साथ है, इसके साथी कैसे हैं। तो बेटी की शादी करनी हो
तो लड़के को पहचानने के लिए लड़के पर ज़्यादा मेहनत नहीं होती, उसके साथियों को देखा जाता है कि नहीं देखते? क्यों भाई? किसी जगह पूछा कि भाई साथियों को देखते हैं या उसको देखते हैं? तो इससे बड़ा जवाब, अजीब जवाब, बहुत तबीयत ख़राब हुई। कह लगे यहाँ देखते ही नहीं, माँ बाप के देखने की नौबत ही नहीं आती, बच्चे खुद ही आपस में फैसले करते। वो ज़माना गया जिस तारीख पर हम नाज करते हैं, जिन पर इंसानियत नाज करती है, वो ज़माना गया। अब माँ बाप तो खैर ये तो रिवाज ज़माना है ना, इसको छोड़ो। लेकिन मैं उसूली तौर पर कहता हूँ कि लड़के के बारे में नहीं पूछते थे इसके दोस्त साथी के किन में उठना बैठना है, फिर फैसला करते थे। तो एक अरब कहता है अनिल मर ला तसल, किसी इंसान को जानना हो तो उसके बारे में ना पूछो, वो आपसे करीना हो, उसके दोस्तों को देखो। फाइनल क़रीना बिल मुकारन यक्तदी, साथी साथियों के साथ चलते हैं, साथी साथियों के साथ चलते हैं। परिंदे अपने हम जिन्स में उड़ते हैं, कबूतरों की परवाज़ अपने साथियों में, तोतों की परवाज़ अपने साथियों में। तुमने परिंदों को देखा कि वो उड़ते हैं तो अपने पैराए में, जंगलों के जानवर फिरते हैं तो अपने पैराए में, इंसान पहचाने जाते हैं तो अपने दोस्तों में, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी पहचाने जाएंगे तो सहाबा में। जिस पैगंबर ने इनकलाब सारी दुनिया में खड़ा किया, उसका जानशीन कौन हो? वो उनमें जिसमें उसने ज़िंदगी गुजारी, जिनमें रहे उठे बैठे। ताहम अक्ल सवाल करती है, तारीख पूछती है कि एक तबका ये कहता है कि पैगंबर का जानशीन फैमिली में से हो, और कुरान करीम कहता है और तजर्बा भी कहता है कि हजूर के जानशीन आपके साथियों में से हों जिन्होंने आपके साथ मिलकर काम किया। तो जब सवाल किया गया कि जी साथियों में हो या फैमिली में से, कि पैगंबर का जिसके साथ ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, ख़ानदानी रिश्ता है, उनमें से हो या जिनके साथ आप रहे उठे बैठे सारा काम किया। इंसानी बसीरत पूछती है। और आप भी सोचें, क्या आपका ज़हन अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा? गो बोल मैं रहा हूँ, लेकिन आपका ज़हन भी अंदर से जवाब दे रहा है कि क्या जवाब होना चाहिए, है या नहीं? मैं वो पूछता नहीं, लेकिन मैं आपकी बातनी आवाज़ को और अंदर की सदा को आवाज़ देता हूँ। कहते हैं ज़रा गौर करो, उनमें से चाहिए या उनमें से? मुझसे जब ऐसा सवाल किया गया, तमसील के तौर पर कह रहा हूँ, तो मैंने ना जवाब दिया इधर ना जवाब दिया इधर। वो कहते आप बताएं कि फैमिली में से हो या दोस्तों में से हो, पैगंबर का जानशीन कौन हो? मैं मिसाल आपके सामने ला रहा हूँ। सवाल किया गया कि जानशीन पैगंबर का किन में होना चाहिए, फैमिली में या साथियों में? मैंने जब मुझ पर सवाल हुआ ना, तो मैंने कहा इसका जवाब मैं नहीं देता, ना उनकी बात है ना उनकी। बाज़ औक़ात फैमिली में भी ऐसे लोग होते हैं जो काबिलियत में जानशीन बन सकें, और साथियों में भी हर तरह के लोग हैं। हजूर के साथियों में जहाँ और बड़े बड़े लोग थे, वहाँ बिलाल हबशी भी थे जो अरब के थे ही नहीं, सुहैब रूमी भी थे जो अरब के है ही नहीं, सलमान फारसी भी थे जो अरब के है ही नहीं। तो साथी होना भी तो काफ़ी नहीं होता। जब सवाल किया
कि खिलाफत में पैगंबर के जानशीन कहाँ से होना चाहिए, इधर से, फैमिली से या दोस्तों से। तो मैंने कहा कि इसका जवाब मुझे आता ही नहीं। तो जब जवाब नहीं आता तो मैं जवाब बजाय कि मैं दूं या आपको कहूं कि आप जवाब दें, मैं खुद कुरान से क्यों ना पूछूं। कुरान क्या कहता है भाई? जब मुझे जवाब नहीं आता तो मैं अपने क्यास के साथ अटकल पचू क्यों बयान करूं। हालात का एहतिमाल है उधर भी और उधर भी, बात उधर भी की जा सकती है उधर भी। तो मैंने कहा भाई हमें तो इसका जवाब क्या से कर देना, अकल के साथ देना, अपने ख्यालात को उड़ाना। ख्यालात की परवाज़ बड़ी ऊंची है, लेकिन हर के ख्यालात अपने अपने होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ख्यालात से सारे मुत्तफ़िक हो जाएं। तो हम कुरान से क्यों ना पूछें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम ना इधर देखो ना इधर देखो, तुम देखो जो इसका अहल हो, जो इसका अहल हो। अब अहलियत जो है, काबिलियत जो है, पेशवा सियासी तौर पर मुल्क संभालने के लिए वो चुना जाता है जिसमें सियादत का, सियासत का, निज़ाम को चलाने का ये सलीका हो। और जो इसका सलीका नहीं रखता, वो कितना ही नेक क्यों ना हो, वो कितना तहज्जुद पढ़ने वाला क्यों ना हो, कितना ही रोज़ेदार क्यों ना हो, हम अकीदत में उसकी बुजुर्गी को सलाम करेंगे, लेकिन उसको इस जिम्मेदारी पर नहीं लाएंगे। जिम्मेदारी पर वही आए जो इसका अहल हो। अब बताइए कि ये करना कि जी वो औलाद में से हो, वो साथियों में से हो, ये है या कुरान का ज़ूर। इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अन तुअद्दुल अमानात, कि ये अमानतें हैं उसको अहल के सुपुर्द करो। क्या? इंसानों पर हुक्मरानी, इंसानों के निज़ाम को चलाना, इंसानों पर सियासत करना, अमीर और गरीब दोनों को अपने हक देने। इसके लिए कोई अहलियत, काबिलियत, कोई रोब वकार और कोई शख्सियत, ये शर्त होनी चाहिए या देखना चाहिए कि जी रिश्तेदार है या नहीं, अहले बैत में से है या नहीं, दोस्तों में ऐसा या नहीं। तो काबिलियत देखनी है, सलाहियत देखनी है, उसमें क़यादत की शान है या नहीं। तो आप बताइए कि इतना बड़ा इनकलाब जो पैगंबर इनकलाब ने अरब में करके दिखाया, उनकी वफ़ात के बाद उनकी जानशीनी के लिए बुजुर्गी देखनी है सिर्फ? नहीं। रिश्तेदारी देखनी है? नहीं। ब्लड रिलेशन देखना है? नहीं। वो आपके पास उठे बैठे हों ये देखना है? नहीं। अल्लाह ताला का कानून कहता है, कुरान कहता है, इसके लिए तुमने अहलियत देखनी है। अहलियत किन में? मेरा आज का वो मौजू नहीं कि मैं अहलियत बताऊं, लेकिन किसी अंग्रेज़ का जुमला नज़र पड़ा था कि मुसलमानों में एक उम्र और होता तो दुनिया में कहीं कुफर का नामो निशान न रहता। तो उम्र को हम उनकी बुजुर्गी पर अकीदत का सलाम नहीं करते, उनकी अहलियत पर दुनिया उनको सलाम करती है। अगर मौजू होता यकम मुहर्रम का, क्योंकि यकम मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। अब पाकिस्तान के एक सूबा में यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की याद में सरकारी तौर पर छुट्टी जो है वो मंजूर हुई है। इस साल पहली दफ़ा, ये पहली दफ़ा है कि अगर 10 मुहर्रम को हज़रत हुसैन की याद में छुट्टी होती है सरकारी, तो यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की याद में होनी चाहिए। अल्लाह ताला इसको इस्तेकाम अता फरमाए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पूछे कि इस अजीम पैगंबर
खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन, जो सारी दुनिया के लिए भेजा गया, मशरक़ और मगरब, शुमाल और जनूब के लिए, उसकी जानशीनी के लिए हिस्सेदारी देखी जाएगी, मजलिस देखी जाएगी या अहलियत? मैं जवाब नहीं देता, मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन कुरान तो कहता है ना कि अहलियत देखो। भाई बात समझ आ रही है तो मैं आगे चलूं, नहीं तो दुआ कर दें। समझा रही है ना? अब ज़रा गौर करें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब भी थे, उम्मत के पेशवा भी हैं, अपनी उम्मत के इमाम भी हैं और इमामुल अंबिया भी हैं, पहले सारे पैगंबरों के भी इमाम हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है, ये तो आप मानते हैं, पता है। लेकिन हुजूर की अपनी नज़र का फैसला क्या था? हुजूर के पास हज़रत अली मुर्तज़ा, उनके कज़न हैं, चचा बाद, और उनके अपने दामाद भी हैं, वो मौजूद हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़े बड़े साहबा हैं, बनु उमय्या में उस्मान गनी जैसे हैं, सारे साहबा मौजूद हैं। लेकिन सब साहबा के मौजूदगी के बावजूद नबुव्वत की नज़र पड़ी किस पर? नबुव्वत की नज़र पड़ी उमर पर। वो उस वक़्त दायरा कुफर में थे। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे इसके साथ। अब सवाल ये है कि पैगंबर के पास कोई कमी थी? तलहा ज़ुबैर नहीं थे, साद बिन अबी वक़ास नहीं थे, अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं थे, हज़रत अली नहीं थे, सारे थे। लेकिन नज़र हुज़ूर की किधर जा रही है? कहा या अल्लाह अमर बिन अबी शाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक दे दे। सवाल ही हुज़ूर ने किया, अल्लाह की हिकमत यही थी कि हुज़ूर की ज़ुबान पर यही आया, वरना अगर ज़ुबान पर यह बात आती कि दोनों ही दे दे तो दोनों ही आ जाते। लेकिन आपने कहा इन दोनों में से एक। तो अब इसमें बताएं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सिर्फ बुजुर्गी देखनी हो तो बिलाल में बुजुर्गी कम थी। भाई बिलाल जो काबे पर चढ़कर और पहले मस्जिद में बुलंदी पर चढ़कर अजान देता था, काबे के ऊपर सदा देनी खुदा के नाम की तौफीक उसको मिली, क्या उसमें बुजुर्गी में कुछ था? लेकिन बिलाल को चुनने की बजाय पैगंबर की नज़र उधर क्यों पहुंची? इसलिए कि हुज़ूर खुद भी सियासत को समझते थे, मुल्की तकाज़ों को समझते थे, रैयत के हुकूक को समझते थे। नज़र पड़ी कि या अल्लाह ऐसा दे जो इनको चला करे, इनको चलाए। हुज़ूर को यकीन था कि एक वक्त आएगा कि मेरा भी सफ़र आखिरत होगा, लेकिन इस उम्मत को चलाने के लिए ए अल्लाह अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम, ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे। तो नज़र किधर पड़ी? मालूम हुआ कि हुज़ूर की नज़र भी यही चाहती थी कि अहल आए, जो इसका अहल हो। और अल्लाह के कुरान ने क्या कहा? या मुरकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अहल को अमानती अहल के सुपुर्द करो। ये कौम की क़यादत और रियासत और सियादत ये एक अमानत है, तो अमानत किन के सुपुर्द करो? इला अहलिहा। वाइज़ा हकमतुम बैनन नास, और लोगों में से जब चुनाव करना हो तो फिर इंसाफ करो, इसमें रिश्तेदारियों को, ताल्लुकात को ना देखो, अल्लाह ने कहा। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुदा से जब उमर को मांगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह किया, उमर को किस तरह दिया कि उमर के दिल में ये इरादा हुआ कि मैं हुज़ूर पर हमला करूं। वो घर में हमला के इरादा से निकलता है इसी ख्याल में, लेकिन वो वक्त आ गया था। किसी ने कहा कि तू उनकी दुश्मनी क्या करेगा, जाकर पता कर ले, तेरी तो बहन मुसलमान हो चुकी है।
बहन के घर गुस्से में गए कि ज़रा उसकी थोड़ी सी पिटाई करें, लेकिन वो कुरान पढ़ रही थी। बस कुरान की सदा इस तरह बहन के मुंह से निकली कि उम्र के अंदर उतर गई, और जो हमले के लिए जा रहा था खुद वो शिकार होकर रह गया। और जितने सहाबा भी आए हजूर के इरादतमंद थे, अकीदे के साथ, वो मुरीद होकर आए, लेकिन अब मुराद मुस्तफ़ा आ रहा था। तो अब आप ये बताएं कि हजूर का अपनी बसीरत क्या कहती थी कि खिलाफत अहल के पास जाए, अहद के पास जाए, या ब्लड रिलेशन पर, या जो मेरे साथ उठे बैठे उस पर आए। हजूर की नज़र यही थी कि अहल के पास जाए। अब थोड़ी सी बात की तरफ तवज्जो करें। मैं, मेरी बात समझ आ रही ना? तो सोसाइटी में ये एक आम दस्तूर है, सोसाइटी में आम दस्तूर है कि कुछ लोग जो नुमाया होते हैं ना, जिनको लोग कहते हैं चौधरी साहब, चौधरी साहब, कोई चौधरी किस्म के लोग, कोई नंबरदार किस्म के लोग, सरबुलंद लोग जो नुमाया होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं या नहीं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, तो अरब में कौन लोग थे, अरब में कौन लोग थे कि जिनकी सियादत और चौधराहट, नंबरदारी के बड़ा होना और उनका रोब व दबदबा और इंसानी कुलूब उनके आगे झुके चले जाएं, वो कौन थे? आपने इस्लामी तारीखें पढ़ी होंगी, उलमा से सुनी भी होंगी बारहा। आप अपने मुतालिया की हद तक, अपने इल्म की हद तक ज़रा सोचें कि अरब की सोसाइटी में, मक्का और मदीना में, वो कौन लोग थे जिनका सोसाइटी पर एक वक़ार कायम था, वक़ार और रोब, और दुनिया उनकी इज्जत करती थी। आप इसका जवाब दे सकते हैं? ज़रा गौर करो। मैं जवाब नहीं मांग रहा, ना इम्तिहान मकसूद है, सिर्फ तवज्जो दिलाना मकसूद है। इसके लिए मैंने ये नक्शा खींचा कि अरब में कौन लोग थे जिनका के आम सोसाइटी में वक़ार था, रोब था, और लोग उनसे दबते थे। सवाल समझ में आ गया ना सबके? अब मैं जवाब अर्ज करता हूँ। अरब की सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि उसमें इब्राहीम का बनाया हुआ काबा वहाँ था। अरब में और सारी चीज़ें होंगी, खजूरों के बाग भी होंगे, चश्मे भी होंगे, मैं उसकी तफसील नहीं करता, लेकिन पूरे अरब में सबसे नुमाया चीज़ क्या थी? वो काबा था, मक्का था। मक्का तो शहर है, उसमें काबा था। और इब्राहीम ने बनाया था कि सारे पैगंबर जो इब्राहीम के बाद आए वो उनकी औलाद में से आए। जितने पैगंबर आए वो इब्राहीम की औलाद में से है। इससे किसी का इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ एक का इख्तिलाफ है कि कादियानियों का अकीदा है कि एक है जो उनकी औलाद के बगैर इंडिया में ही आ गया, कादियान में। इस वक्त ख़त्म नबुव्वत मेरा मौजू नहीं कि मैं उनकी गलती की निशानदेही करूं, लेकिन हकीकत यह है कि इब्राहीम के बाद जितने पैगंबर भी आए वो उनकी औलाद, और जो उनकी औलाद में से नहीं वो कहे कि मैं पैगंबर हूँ, तो आप कहें तू भी नहीं, हम कहते हैं तू नहीं। तो जवाब मैं देता हूँ कि अरब में सबसे बड़ा जगह कौन सी थी? काबा शरीफ, काबा शरीफ। और काबा के जो मुतवल्ली थे वो एक ख़ानदान था, उसको कहते थे ख़ानदान कुरैश। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में किसी कौम के तौर पर किसी का जिक्र नहीं किया साए कुरैश के,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ कुरैशिन ईलाफहिम रहलतश्शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। कुरान पाक में एक ही कौम का कौम के तौर पर जिक्र है। मेरी बात को बुरा ना मनाएं, मैंने एक जगह ये बार बार कहा, तमसील के तौर पर कह रहा हूँ कि एक ही कौम का जिक्र है। क्या? कुरैश का। तो खान साहब थे मजलिस में, वो बहुत नाराज़ हुए, कहेंगे पठानों का ही जिक्र नहीं, पठानों का ही जिक्र नहीं। मैंने कहा वो जब पठानों की कोई मजलिस कायम होगी मुझे बुलाना, वहाँ बता दूंगा है या नहीं। आज तो मैं आका मुस्तफ़ा के जिक्र में बैठा हूँ, मैं तो उन्हीं का जिक्र करूँगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही कौम का जिक्र है कुरैश का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुरैश के बारे में, कुरैश की इज़्ज़त क्यों थी? कुरैश की इज़्ज़त क्यों थी? इसलिए कि काबा के मुतवल्ली थे, काबा के मुतवल्ली थे। और अरब के लोग जहाँ डाकू भी थे, चोर भी थे, वो भी कहते थे कि तिजारत के लिए जब काफ़िले चलते हैं और माल लेकर इधर से उधर और उधर से इधर जाते हैं, कारोबार के लिए पूरे अरब फैलते हैं, लेकिन जब ये जा रहे हों जो कुरैश थे अपने तिजारती सफ़रों में, तो डाकू भी कहते थे इनको हाथ ही लगाना, काबा के मुतवल्ली हैं, काबा के। तो जिस काबा की निस्बत से उनको इतनी इज़्ज़त मिली कि उनके तिजारती काफ़िले भी चलते थे यमन शाम, यमन के दरमियान, मशरक़ और मगरिब के दरमियान, या एक जगह से दूसरी जगह जो उनके काफ़िले चलते थे। ये दो सफ़र थे। फरमाया इलाफ़े में रहलतश्शिताए वस्सैफ, एक सफ़र होता था उनका मौसम सरमा में, एक होता था मौसम गर्मा में। तो जब इनके तिजारती काफ़िले चलते तो डाकू भी रास्ता छोड़ देते कि भाई इनको कुछ नहीं कहना, काबा के वाली आ रहे हैं। तो उनका रोब, काबा के मुतवल्लियों का रोब और कुरैश का रोब पूरे अरब में पहले से ही था या नहीं? हजूर की पैदाइश से पहले से उनका रोब था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में कि लईलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़हिम रहलतश्शिताए वस्सैफ। अब जब इन कुरैश को खुदा ने इतनी इज्जत दी कि डाकू भी इन पर डाका नहीं डाल सकते थे, तो चाहिए था कि जब काबा को बसाने वाला आया ख़ातमुन नबिय्यीन, तो चाहिए था कि उसके वो खादिम बनते। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, रब्ब हाज़ल बैत, और जो रब है बैतुल्लाह का उसके ताबे होते, शिरक ना करते। लेकिन उन्हीं में फिर अबू लहब उठा, उन्हीं में अबू जहल उठा। तो तवज्जो फरमाएं कि जब अल्लाह ताला ने कुरैश को ये मकाम दे रखा था कि वो काबा के मुतवल्ली हैं, इसलिए दुनिया की इज़्ज़त उनको मिली हुई है, तो अल्लाह ने भी चाहा कि अपना आखिरी पैगंबर भेजे तो इन्हीं में भेजे। क्यों? इस पैगंबर को सिर्फ ये नहीं कि कुरान देना है या सच्चाई देनी है, ये नहीं, इसने हुक्मरानी भी करनी है। और हुक्मरानी यहाँ वही कर सकेंगे जो काबा के मुतवल्लियों में से हों, अब्दुल मुत्तलिब या अब्दुल मुनाफ के ख़ानदान में से हों। तो हजूर को अल्लाह ताला ने वही भी उतारी, उन पर कुरान भी उतारा। अल्लाह ताला का बड़ा फज़ल करम रहा, अल्लाह ताला ने बड़ी हजूर को शान दी। लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला ने उनको उस ख़ानदान में से चुना जिस ख़ानदान का दबदबा पूरे अरब में था, और वो ख़ानदान कुरैश। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि इनका एक रोब है, इनका एक रोब है, दबदबा है। तो आपने जाते हुए
एक मशवरा दिया अपने साहबा को, फरमाया कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि मेरे बाद तुमने जो लीडर चुनने हो तो कुरैश से। क्यों? इनका रोब है, इनका रोब अरब कौम मान जाएगी। अगर बिलाल हबशी को, सुहैब रूमी को, सलमान फारसी को, कितने ही बच्चे बड़े ऊंचे नेक लोग हैं, इनको आगे करोगे तो अरब, सारा अरब कौम जो कबाइल पर मुश्तमिल है, जिनकी तारीख कबाइल की, वो नहीं मानेंगे सारे। तो ये सरदारी उन्हीं को जो काबा की निस्बत से मुमताज़ हों। तो हजूर कौन थे? जो काबा की निस्बत से मुमताज़, नबूवत तो थी, रिसालत भी थी, कुरान भी था, वाही खुदाबंदी भी थी, लेकिन काबा की एक निस्बत भी तो थी ना कि ये कौन है? बनु हाशिम में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी काबा को इतनी सियादत दी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया, मक्का को फतह किया, तो आप आए कहाँ से थे? हुजूर मदीना से आए थे, मदीना से, और मक्का फतह किया। तो जब फतह करके फिर मदीना गए तो उन्होंने मक्का को अपनी सल्तनत नहीं बनाया। क्यों? अगर मक्का को बनाते तो सल्तनत का मरकज़ तो था मदीना, तो अगर इसको वो अपनी मातहती में छोड़ते और अपना कोई नुमाइंदा मुकर कर जाते तो मक्का फिर ताबे हो गया ना मदीना के। तो हजूर नहीं चाहते थे कि जहाँ काबा हो उसको मैं मातहत करूँ। हजूर ने जब खैबर पर कब्ज़ा किया तो खैबर को अपनी सल्तनत बनाया, अपनी सल्तनत बनाया कि वो मातहत है और मदीना मरकज़ है, वो मातहत है और मदीना मरकज़ है। लेकिन जब मक्का को फतह किया तो हजूर ने मक्का की इतनी इज्जत की कि मक्का को अपना मातहत नहीं बनाया ताकि मक्का की अजमत पर कोई हर्फ ना आए। खुद मदीना का ताजदार उसी मक्का गिर्द घूमता है, तवाफ़ करता है और हज की इबादत वहीं रखी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मिजाज जो था वो ये था कि जो काबा की इज्जत है ये कायम रहे। तो आपने अगर जाते हुए सफ़र आखिर पर जाते हुए कह दिया कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि अपने लीडर यहाँ से बनाना सारा अरब मान लेगा, और किसी को बनाया तो शायद कुछ नेक लोग तो मान लें, लेकिन अरब आवाम नहीं मानेंगे। अरब की फितरत को हजूर जानते थे, कबाइल के मिजाज को पहचानते थे। तो आपने कहा भाई इनमें से चुनना। तो इतनी बात आप याद रखो कि जो कुरैश में से थे, कुरैश में से हजूर की बात तो नहीं मैं कर रहा, हज़रत अबू बकर कुरैश में से थे, हज़रत उमर कुरैश में से थे, हज़रत उस्मान कुरैश में थे, हज़रत अली कुरैश में थे, चारों पहले खलीफा जिनको कहते हैं खुलफाए राशिदीन सारे कुरैश में से थे। और हजूर पहले गए थे कि अल अइम्मतु मिन कुरैश। क्यों? इनमें रोब व दबदबा है। इनमें दो ख़ानदान थे, एक बनु हाशिम बड़ा और एक बनु उमैया, और दोनों अब्द मुनाफ के औलाद थे। अब्द मुनाफ कौन थे? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के दादा। हजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब और उनके दादा का नाम अब्द मुनाफ। तो अरब के दोनों बड़े ख़ानदान बनु उमैया और बनु हाशिम दोनों अब्द मुनाफ के औलाद थे। अब हजूर जब जाते हुए क्या गए कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, एक मकाम दे दिया। अब इस बात को एक तरफ रख के ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख भी आपके सामने रखूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो और नाम हैं वो तो आपको आते हैं माशाअल्लाह, हम सब हुजूर की उम्मत हैं, लेकिन हुजूर का एक नाम है कि आप मक्का से हिजरत करके मदीना आए, तो इस लिहाज से आप मुहाजिर थे या नहीं? इसमें कोई बेदबी नहीं, हजूर थे तो मुहाजिर ना, मदीना के रहने वाले तो नहीं थे, आए थे मक्का से। तो जब हजूर ख़ुद मुहाजिर थे तो इन मुहाजिरीन को
अपने यहाँ कबूल किन्होंने किया? अंसार ने। जो मदीना के अंसार थे उन्होंने मुहाजिरीन को कबूल किया और इस इज़्ज़त से कबूल किया कि ऐसी इज़्ज़त कभी भी किसी मेज़बान ने अपने मेहमान को नहीं दी होगी। यानी अंसार की पूरी तारीख बताती है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को देखो, तारीख के तमाम इनकलाब को देखो, अब तक किसी कौम ने बाहर से आने वाली कौम को वो इज़्ज़त नहीं दी कि जो अंसार मदीना ने हजूर को दी। इसलिए ये अंसार की शान इसमें बेमिसाल है। तो जब इस बात को आप समझें कि अंसार को ने जो इज़्ज़त हजूर को दी बहुत बड़ी, लेकिन हजूर की जब वफ़ात हो गई तो उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि ये पैगंबर और इनके साथ जो आए हैं ये तो इंतखाब खुदा के थे, ये तो खुदा के, लेकिन अब बनाना है जानशीन मुस्तफ़ा कि हजूर का जानशीन कौन हो। तो ये एक इंसानी इंतखाब है, अपनी सोच है। तो हम क्यों ना इसके लिए उठें, हम क्यों ना उठें। मुहाजिर हजूर थे, वो खुदा का इंतखाब है, हमने माना, लेकिन जब आप खुद सफर आखिरत में गए तो इनका जानशीन जो चुनना है वो अंसार में से क्यों ना चुना जाए। भाई ये ख्याल अगर उनको आया तो अकलन आ सकता है या नहीं? अकलन तो आ सकता है ना। उनके दिलों में ये ख्याल किसने डाला ये मैं जिक्र नहीं करता, इनकी शान के ख़िलाफ़ है कि मैं उसका नाम ले लूँ, लेकिन एक तकवीनी हिकमत थी कि इनके दिलों में ख्याल आया कि नबी तो मुहाजिरीन में से और जानशीन और खलीफा अंसार में से, वो ठीक है। तो अंसार का बड़ा आदमी कौन था? अंसार में एक जो बड़ा था जिसको औस और खजरज दोनों माने, वो थे साद बिन उबादा। साद बिन उबादा वो इनके बड़े थे। तो उसने एक मीटिंग बुलाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, अभी हजूर को दफन नहीं किया गया, अभी हजूर को दफन नहीं किया गया। सवाल पैदा हुआ, भाई किसी मुल्क का बादशाह सफ़र आखिरत पर चला जाए तो एक कोहराम मच जाता है, सारे लोग कहते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। और उसूल ये है कि पहले बादशाह को दफन तब किया जाता है जब ताज किसी और के सर पर रख दे। पहले बादशाह पर वफात आई तो ताज कहाँ है? ताज होता है उसके सिराने, मैयत के सिराने ताज पड़ा रहता है। जब तक वो ताज किसी जिंदा इंसान के सर पर ना आ जाए पहले को दफन नहीं करते। नहीं समझे बात? और ये कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? कोई सल्तनत बेताज ना रहनी चाहिए। बादशाह तो आते रहेंगे, कारवां आते रहे जाते रहे, हुकूमत करने वालों के काफिले कई आए और गए, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मस्जिद नबी में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कहाँ हैं? अपनी मस्जिद में, क्योंकि उनके हुजे जो उम्महातुल मोमिनीन के थे वो मस्जिद के साथ साथ थे। हुजूर का बदन मुबारक वहीं था। सब साहबा मुहाजिर या अंसार उनके दिल गमगीन थे कि उस्ताद कहाँ गया, हम हुजूर से महरूम हो गए। ये एक कोहराम मचा था। तो किन का आदमी रिवाज ज़माना के मुताबिक या कबाइल के मिजाज के मुताबिक किन का गया? मुहाजिरीन का। जितने लोग मक्का से आए थे, हजूर भी मक्का से, वो अपने आप को हम वतन समझते थे, वो सारे मस्जिद नबी में मुहाजिर। और हजूर का जसद मुबारक
हजूर का जिस्म मुबारक हज़रत आयशा के हुजरा में था। हज़रत आयशा भी गमगीन बैठी, हज़रत फातिमा भी गमगीन बैठी थी, और ये सारे मुहाजिर थे। आयशा भी मुहाजिरों में और फातिमा भी मुहाजिरों में, अली भी मुहाजिरों में, सारे सबके दिल गमगीन थे, सबके दिल गमगीन थे। लेकिन उन्होंने कोई प्रोग्राम रोने का नहीं बनाया कि हाज़रीन हम कल इतने बजे रोएंगे। किसी वफात पर यह रिवाज नहीं चाहिए कि रोने का वक्त होगा, हम इतने बजे रोएंगे। रोना इज्तिमाई तौर पर यह इस्लाम की में कोई नहीं है। इस्लाम के अखलाकी निज़ाम में कि जब किसी पर ऐसा वक्त आ जाए तब क्या कि साबिरीन उठें, ये नहीं कि मातमी मजलिसें कायम करें। तो सहाबा जो मस्जिद में थे उन्होंने मस्जिद में कोई वावेला, कोई आहुजारी वो उन्होंने नहीं की, आहुजारी नहीं की। और जो अंसार थे मदीना के रहने वाले वो पूरे मदीना में फैले हुए थे। तो अब ये वो मुहाजिरीन तो मस्जिद नबी में जमा हैं सारे, और हजूर भी वहीं हैं। लेकिन अंसार के लिए साद बिन उबादा, उसकी हवेली बहुत बड़ी थी जिसको कहते हैं सकीफ़ा बनी साइदा। सकीफ़ा बनी साइदा में सारे अंसार जमा हुए और कहा कि हम हजूर का जानशीन चुने। तो उन्होंने जानशीन जो चुना तो किसको चुनते? उन्होंने जो जानशीन चुनना है अंसार ने अपने में से, तो उसी को चुना था ना जो अंसार का सरदार था, वो साद इब्न उबादा था, और उसी ने मीटिंग बुलाई थी, उसी ने मीटिंग बुलाई थी। और अंसार सैकड़ों की तादाद में जमा थे, और दरमियान में वो एक गमगीन सूरत में चादर लिए बैठा था। और अंसार कह रहे थे कि मुहाजिरों को हमने कबूल किया, पैगंबर मुहाजिर थे हमने कबूल किया, अल्लाह का इंतखाब हमने कबूल किया, इस्लाम कबूल किया। अब अमीर जो है वो चुना जाए अंसार में से। भाई मेरी बात समझ आ रही है ना? तो अगर अंसार में से चुना जाए अमीर, तो भी अकल के बिल्कुल मुताबिक, कोई ऐसी बात नहीं कि अंसार में चुना जाए। तो फिर खिलाफत के उम्मीदवार कितने हो गए? हजूर ने अपनी नज़र पसंद तो डाली थी अबू बकर पर कि मुसल्ला इमाम पर उनको खड़ा किया, तो पता चल गया कि हजूर की नज़र इंतखाब उन पर है। लेकिन अंसार की नज़र इंतखाब किस पर थी? बोलिए, साद बिन उबादा पर। अब मुकाबला इन दोनों में हो सकता था कि उनमें से हो या उनमें से हो। मैं उन दो साथियों से, दोस्तों से पूछा करता हूँ कि जो कहते हैं कि हजूर के बाद उनका जानशीन अबू बकर हो या अली, तो हमने कहा भाई अली तो इस मैदान में ना निकले, ना उन्होंने कुछ कहा, ना कोई मीटिंग की, ना नाम पेश किया, ना उनके साथ कोई आदमी उठे इसमें। खाम खा अली को अबू बकर के मुकाबले में, अगर मुकाबले में किसी का नाम दिया जा सकता है तो साद इब्न उबादा का, कि अंसार इनकी क़यादत में उठना चाहते थे, और जो मुहाजिरीन थे उनके लिए अबू बकर की इमामत हजूर का इरशाद था। तो अगर भी खिलाफत में इख्तलाफ होता तो किन किन में होता? बोलिए जी, हज़रत अबू बकर में और साद इब्न उबादा में। और मौजूद ये होता कि मुहाजिरीन में चाहिए अंसार में से, तो अकल मानती है। अब ये जो लोग बात उड़ाते हैं कि जी खिलाफत अली को मिलनी चाहिए थी, भाई वो तो ना उम्मीदवार, ना कोई मीटिंग बुलाई, ना कहीं बैठे, ना दावा, वो तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु के यहाँ साबिरीन में से थे। खाम खा उनका नाम लेकर कौम में एक फिक्र पैदा कर दी कि खलीफा वो होना चाहिए वो। आपने खिलाफत पर जितने भी इख्तलाफ सुने किन के दरमियान सुने? इन्हीं में कि जी अबू बकर हूँ या अली हूँ। भाई अली तो इस मैदान में आए ही नहीं, खाम खा उनके ऊपर जिम्मा ये बात लगाई गई।
मैं तारीख़ के तालिब इल्मों से पूछता हूँ, कहाँ करता हूँ कि तारीख़ें देखो हर ज़बान में, किसी तारीख़ में अली का नाम बतौर उम्मीदवार के और अली की कोई कोशिश कि मुझे लोग खलीफा माने नहीं मिलता। भाई हुकूमत खिलाफत सीट कोई जल्दी छोड़ता है? कोई जल्दी छोड़। मुझे एक लतीफ़ा याद है छोटा सा कि एक किसी ने कहा कि जी हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास एक मुकदमा दायर किया कि फदक की ज़मीन जो है वो मुझे मेरे बाप की विरासत में। आपने भी सुना होगा ना किस्सा कि नहीं सुना कि हज़रत फ़ातिमा ने मुतालबा किया हज़रत अबू बकर से कि मुझे वो क्या दिया है भाई। लेकिन अगर गौर करो, जाग रहे हो कि नहीं, सो तो नहीं गए? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हजूर के जानशीन असल अली होते तो हज़रत फ़ातिमा अपने खामुद के लिए खिलाफत का दावा करती या फदक? और फदक तो एक ज़मीन थी, छोटा मसला है, और खिलाफत पूरी सल्तनत थी। तो अब जिनकी सल्तनत छीनी गई हो वो कभी ज़मीन के टुकड़े पर मुकदमा करेंगे? तो फदक पर ये इख्तलाफ और ये सवाल खुद बताता है कि हज़रत फ़ातिमा का दावा या अली का दावा खिलाफत का, हुकूमत का, इक़्तिदार का और सल्तनत का था ही नहीं। अगर होता तो इतनी बड़ी चीज़ जिनसे छिन जाए, भाई देखिए, जिनसे सीढ़ी छिन जाए, जिनसे हुकूमत छिन जाए, खिलाफत छिन जाए, सब वो बड़ी चीज़ का दावा छोड़कर ज़मीन का दावा करेंगे? अक्ल इंसानी क्या कहती है? बता है अक्ल इंसानी कोई हल इस मुअम्मे का, बता है अक्ल इंसानी कोई हल इस मुअम्मे का। अकल कुछ और कहती है, खबर कुछ और कहती है। ये रिवायतें यहूद व नसारा ने तारीख में जमा कर दी कि हज़रत फ़ातिमा का क्या वो ज़मीन का हक था। भाई सोचो, उन्होंने हक मांगा तो किससे मांगा? मालूम हुआ कि अबू बकर की हुकूमत मानी तो उनसे मांगा ना। भाई अगर कोई हुकूमत हो तो उसके पास तो जाया जाता है कि मेरा हक मुझे मिले। तो अगर अबू बकर के पास उन्होंने कहा ये दो, तो मालूम हुआ कि अबू बकर की खिलाफत को माना था तो सवाल किया ना। लेकिन हम तो ये कहते ही नहीं कि उन्होंने सवाल किया था। उस ज़माने में वो शख्सियतें, खातून जन्नत जैसी, वो खुद इसके लिए उठती या अपने खामन को कहती तुम उठो? खातून वही है जो अपने अहम कामों के लिए अपने खामन को कह के तुम जाओ। अब हज़रत फ़ातिमा ने अगर मुतालबा करना होता तो वो खुद करती या अली को भेजती? अब ये प्रॉपर करने लगी है कि बीबी फ़ातिमा फादक लेने गई, उसको फदक ना दिया गया। और लोग इतना भी नहीं सोचते कि खामन के होते हुए कभी खातून जन्नत जा सकती? वो फ़ातिमा जिसके चादर को कभी चश्मे फलक ने भी नहीं देखा, इतनी पर वो इसके लिए इन्होंने अहले बैत की शान कितनी गिरा दी कि दुनिया की इन चीज़ों के लिए फ़ातिमा की इज्जत को भी ये भूल गए। मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर खिलाफत में कोई इख्तलाफ होता तो होता दो में कि अबू बकर चाहिए या साद बिन उबादा। हैरान हूँ कि हज़रत अली को इसमें कैसे दाखिल कर दिया गया। तो मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि जब साद बिन उबादा की मीटिंग हो रही थी ना कि हम में से कोई हो, तो नुमान बिन बशीर एक साहबी हैं, वो कहीं पास से गुजरे जा सकीफ़ा बनी साहिदा की मीटिंग हो रही थी, पास से गुजरे, तो वो अंसार में से नहीं थे। उन्होंने पूछा ये लोग इतने जमा हो रहे हैं, क्या बात है? कहा कि
हजूर के खिलाफत के बारे में कि खलीफा कौन हो। कहा कि नबी मुहाजिरों में से और खलीफा हो जाए अंसार में से, ठीक है, इस जमा। तो नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने वो फ़ौरन चुपके से गए मस्जिद नबवी में, और जो बैठे साहबा थे तो कहने लगे, और तुम तो यहाँ गम में बैठे हुए हो, उधर देखो क्या हो रहा है। हजूर की अगर उम्मत टूट गई कि अंसार अपना चुन लें, अंसार अपना चुन लें तो उम्मत में इख्तलाफ हो जाए, तो हजूर दुनिया में मेहनत करके जो उम्मत बनाकर गए, और इस तरह उस मिशन को क्या ज़ाया कर दोगे। तुम यहाँ बैठे हुए हो और वहाँ देखो क्या हो रहा है। अगर उस दिन नुमान बिन बशीर इतला ना देते और ये 7 दिन उबादा को चुन ही लेते, और मस्जिद वाले कहते कि हजूर ने तो अबू बकर को खड़ा किया था इमामत पर, तो अब तक मुसलमान समझ सकते ना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे नुमान बिन बशीर को। इन्होंने जब जाकर कहा तो फिर 3 आदमी उठे कुरैश में से, 3 आदमी बड़ों लोगों में से, मारूफ लोगों में से। कौन? हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत उमर। ये तीनों चल कर आए। इन्होंने नहीं कहा उनको कि आओ आओ भाई हम चले हैं, आओ वो उधर वो फैसला ना कर दें, आओ। क्यों? उस वक़्त अमीर जानशीन को इलेक्ट करने के लिए हुल्लड़बाजी नहीं होती थी। आज का दौर होता तो आओ आओ चले, सारे चलें, और सब भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आओ चले। लेकिन सिर्फ 3 आदमी उठे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने, उनको पता था कि अंसार भी साहबा हैं, और साहबा वो हैं कि जिन पर एतराज़ की उंगली नहीं उठी। हम क्यों हुल्लड़बाजी करें, सबको लेकर जाएं और किसी की बेदबी हो जाए। जिस तरह मुहाजिरीन की इज़्ज़त है, अंसार की भी इज़्ज़त है। असहाब रसूल के बारे में कहा ये है, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ू ग़रज़ मिन बादी। साहबा के बारे में डरो, किसी पर उंगली नहीं उठानी। तो सिर्फ 3 उठे और आए। जब मुहाजिरी अंसार ने देखा ये आए हैं, ये अंसार आए हैं, तो फिर ये जो 3 आ गए, उनमें सबसे ज़्यादा गम में डूबा कौन था? हज़रत अबू बकर। क्यों? इसलिए कि गार में तो यही 2 तो थे, गार में यही 2 तो थे, और हजूर की जब वफात हो गई तो दोनों में एक ही रह गया ना। तो जितने उस वक़्त ज़ख्मी दिल के साथ अबू बकर पहुँचे, उतना ही अल्लाह ताला ने उनके दिल को कवी और दलेर कर दिया। आपने खड़े होकर कहा आते ही कि हजरात आप यहाँ किस लिए जमा हैं? उन्होंने कहा हम इसलिए जमा हैं कि हम चाहते हैं कि जानशीन रसूल अंसार में से हो। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, क्या नबी पाक ने नहीं फरमाया था अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि तुम अपने चौधरी, बड़े इमाम, पेशवा वो चुनो कुरैश में से। वो इसमें ये हिकमत थी कि कुरैश का रौब सारे अरब में था, और डाकू भी, इंतहाई तौर पर जालिम लोग भी काबा के वालियों पर हाथ नहीं डालते थे। तो हजूर का मंशा ये था कि सरबरा ऐसा हो कि जिसके खिलाफ किसी को उठने की जरूरत ना हो। तो हजूर ने अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, क्या तुम्हें याद नहीं? तो किन को कहा? बोलो, अंसार को। और थे वो भी साहबी, और साहबा तो कभी झूठ नहीं बोलते। हर एक साहबी लायक के एहतराम है। जब अबू बकर सिद्दीक़ ने ये हदीस पढ़ी तो सब के इनकार नहीं, हाँ, जब इनकार नहीं तो एक अबू बकर की गूंज ऐसी थी पूरे मजमा में, अबू बकर की गूंज ऐसी थी, रौब ऐसा था, और लोगों को पता था कि ये सानी सैन गार में जो 2 थे उनमें से एक ही रह गया, वो आ गया है।
अंसार के दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने झुका दिया। आगे की आला मतलब मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो दब गए, सारी चुप है, आगे बात ही नहीं चलती। तो फिर हज़रत अबू बकर ने ऐलान कर दिया, फरमाया जब आला तो मैंने कुरैश है उनमें से हूँ, तो मैं मुसलमानों की फलाह के लिए और बहबूद के लिए एक ऐसे आदमी को पेश करता हूँ, ऐसी शख्सियत को पेश करता हूँ कि जिसके कमालात को और कुर्बानियों को, बसीरत को मानते हैं और मक्के का बड़ा था। तो मैं आपके सामने नाम पेश करता हूँ उमर का। खिलाफत के लायक मैं इसको समझता हूँ, इसमें अल्लाह ने बच्चे लिया, सलाहियतें दी हैं। मुसलमान मक्का में छुपे छुपे रहते थे, छुपे छुपे, और दारे अरकम में इनका इज्तिमा होता था। लेकिन जब ये मुसलमान हुआ तो इसने पहला ऐलान किया कि अब मेरे इस्लाम लाने के बाद हम नमाज पढ़ेंगे तो काबा में पढ़ेंगे, खुलकर पढ़ेंगे, सब देखेंगे। उस वक्त से सबको पता है कि उमर है। तो मेरे ख्याल में ये है कि आओ इज्जत कर लो। अब भी साथ में वादा नहीं बोले क्यों, लेकिन वो अबू बकर के सामने बोलने की जरूरत ही नहीं थी ना। तो जब उन्होंने हज़रत उमर का नाम पेश किया तो हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बात जो थी वो 1 मिनट में तोड़ दी। 1 मिनट में कहा हज़रत अबू बकर को, मफ़हूम ये था कि आपके इरशाद पर हम इनकार नहीं करते। आप मेरे एक सवाल का जवाब दें कि अल्लाह ने अपने कुरान में जिन 2 को कहा हजूर के साथ, जिसको कहा था दूसरा सानिया सुनैन ये तो माफिल कहा, तो सानिया सुनैन जो है जिनको कहा गया 2 वो तुम हो जाते हैं। एक का जवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो बड़े बिरे थे जवाब देने में, अब उनसे जवाब में बात पड़ा। हज़रत उमर का इतनी कुव्वत इस्तिदलाल थी कि हम इनकार नहीं करते, आप जो कहें हम आपके साथ हैं, आपके ताबे हैं। लेकिन ये बताओ कि कुरान ने जब कहा 2 तो सारी सुनैन वो तुम हो जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र झुक गई। ये पहला मौका कि वो लाजवाब हुए, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ना इससे पहले कभी किसी के सामने लाजवाब हुए ना बात। एक ही फर्मा था कि वो तुम हो जाओ मैं, ये कहकर फिर वो जज्बे के साथ उठे, जज्बे के साथ उठे, कहा हजूर हाथ बढ़ाए, हाथ बढ़ाए और मैं पहले बात करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैत कहाँ हुई? कहो अंसार में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बैत कहाँ हुई? अंसार। अगर किसी साजिश के तहत अबू बकर को खलीफा बनाया गया होता और अली को पीछे रखा गया होता, आले बैत को पीछे रखा गया होता, तो बैत अबू बकर की कहाँ होती? मुहाजिरीन में। लेकिन अबू बकर को खलीफा किन्होंने चुना? जो खिलाफ फैसला करने के लिए बैठे थे। नहीं समझ बात? तो मैं पूछा करता हूँ कि अबू बकर खलीफा किन्होंने चुना? जो उनके मुखालिफीन थे तो नहीं, मुखालिफ साबी थे। लेकिन मैं इजमाली तौर पर ये कहता हूँ कि वो इकट्ठे तो हुए थे ना खलीफा साहब ने चुनने के लिए, लेकिन उन्होंने चुना। तो जब उन्होंने चुना 2 गवाह काफी होते हैं, तो अबू बकर की खिलाफत के मुहाजिरीन में से गवाह 2 कौन हुए? पहले तो और दूसरे अबू बकर बिन जर्राह। तो तीनों चले भी इसीलिए होंगे, अल्लाह ने चलाए होंगे कि अगर इनमें से कोई खलीफा हो तो 2 गवाह तो उसके, वरना 2 भी तो आ सकते थे या 4 भी आ सकते थे, लेकिन आए 3। अल्लाह तेरी हिम्मत। अब जो लोग अब भी कहते हैं कि ये अली की खिलाफत थी और अली का हक था, वो छीना गया, तो मैं कहता हूँ अगर
हज़रत अबू बकर ने कहा था अलैमत मिन कुरैश, कि वो कुरैश में से होंगे। अगर अली मुर्तज़ा को कहीं भी खलीफा बनाया होता या तजवीज़ किया होता तो साथ में उबादा उठकर कहते कि अच्छा अगर कुरैश में से हो तो फिर अली होंगे, तुम नहीं होगे। कह सकते सर? क्यों गुस्सा तो उनको आ सकता था कि मैंने मीटिंग बनाई और बनी सकीफा बनी साहिदा की मीटिंग बुलाई और शूरा की सब बिछाई, तो अगर मैं नहीं बन रहा और मक्के वालों से बनाना है तो फिर अली को बनाए। तो ये मौका था कि साथ में उबादा अली का नाम देते, लेकिन उन्होंने नाम दिया। मालूम हुआ उस वक्त तक किसी के हाशिए ख्याल में भी ये तस्वर नहीं आया था कि अली भी मुद्दई खिलाफ होगा। ये कब से लोगों ने बना ली बात कि जी मुकाबला अली और अबू बकर में, हत्ता के डॉक्टर इकबाल जैसे लोग भी इन्हीं दो लफ्जों घेरे हुए हैं। डॉक्टर इकबाल का एक मिसाल सुनाता हूँ, शरा नहीं करता। ए गिरफ्तार अबू बकर और अली होशियार बाश, कि ऐ लोगों जो अबू बकर और अली के झगड़ों में बैठे हैं, आपस में सर फटाफुल है, आपस में झगड़ते हैं, मुसलमान दो टुकड़े हो गए, कोई अबू बकर के हामी कोई अली के। ए गिरफ्तार अबू बकर और अली होशियार बाश। तो डॉक्टर इकबाल जैसा बसीरत वाला आदमी वो भी इसी चक्कर में कि अबू बकर अली। मैं अर्ज करता हूँ, मैं समझ कासिल अकल नहीं मानती। ये इख्तिलाफ अगर बुनियाद बनता है तो अबू बकर और उसामा बिन वादा बनता है। ये खामखा बात, इतनी बेइंसाफी, और लोग तारीख के औराक से गुजर तो जाते हैं पर गौर नहीं करते। आपने अब तक खिलाफत के बारे में ये इख्तिलाफ सुना है ना कि अबू बकर या अली, या तीसरे के नाम पर भी सुना है? नहीं। अब ये लोग कहते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है साहबा के बारे में कि देखा नबी को अभी दफन भी नहीं किया गया और इनको खिलाफत की फिक्र पड़ी। हालांकि दुनिया के तमाम मुतमद्दिन मुल्कों में, दुनिया के तमाम मुतमद्दिन मुल्कों में बड़ी बड़ी बादशाही में यह है कि जब बादशाह या मलका फौत हो जाए तो ताज सराहने रहता है मैयत के, जब तक किसी के सर पर ना रख दिया जाए पहले वो दफन नहीं करते। ये तो दुनिया में एक मुसलम तरीका चला रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा करने के लिए। मुझे याद है हमने भी इब्तदाई दौर में इन लोगों की मजलिसों में, मुहर्रम की मजलिसों में इस किस्म शेर सुने। मुझे अब एक शेर याद आ रहा है। एक शेर मैंने सुना था किसे, लाशा नबी का था बेगोरो कफन पड़ा मोमिनीने किराम, लाशा नबी का था बेगोरो कफन पड़ा, वह हो रहा था तख्ते खिलाफत का फैसला, ऐसी खिलाफतों का बताओ उसूल क्या। तो लोग जब का ऐसी खिलाफतों का बताओ उसूल क्या, फिर सारे कहते हाय 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 हाय। हमें तो समझ नहीं आती, इस तरह गलत प्रोपेगेंडा किया गया। ताहम मैंने आपके सामने ये बात रखी कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी दिल थे, लेकिन उस दिन अल्लाह ने उनके दिल को ऐसी क़ुव्वत अता फरमाई, उन्होंने पूरी कौम को संभाल लिया, पूरी कौम को, पूरी कौम को। अंसार ने बैत पहले की, यहाँ अंसार ने बैत पहले की, और जब जाकर वहाँ ऐलान किया कि अबू बकर जो है खलीफ, तो उसके लिए कितने गवाह चाहिए थे? दोनों गवाहों ने गवाही दी कि हाँ इनको खलीफा चुना गया है। फिर अबू बकर मुहाजिरीन ने बैत की, पहली बैत करने उन्होंने की अंसार ने, और दूसरी बैत के इन्होंने की मुहाजिरीन ने, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बिल इत्तिफ़ाक़ खलीफा ठहरे। फिर वो खिलाफत हज़रत उमर तक किस तरह पहुँची, ये मैंने कल बयान किया था। फिर हज़रत उस्मान पर, फिर हज़रत पर, फिर खिलाफत राशिदा के बाद कल मैं बयान कर रहा था कि फिर अमीर मुआविया तक नौबत किस तरह पहुंची। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत कहो सब सर आँखों पर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत सर आँखों पर, उनकी खिलाफत सर आँखों पर, उनके सहारे फिर उम्मत अपने पाँव पर खड़ी हुई। और उस दिन
जितनी साबित कदमी हज़रत अबू बकर में थी, हज़रत उमर तो अपना होश खो बैठे थे और बेखुदी में यहाँ तक कह दिया कि जिसने कहा कि हुज़ूर फौत हो गए हैं, मैं उसको मार दूंगा। अब ये कोई बात अकल समझी तो नहीं, लेकिन उस वक्त हज़रत उमर को सहारा दिया अबू बकर सिद्दीक़ ने। हालांकि अकल कहती है कि सबसे ज़्यादा ज़ख्मी दिल वो थे, लेकिन जब अली ने फैसला सुनाया तो अली मुर्तज़ा का फैसला क्या था? अली मुर्तज़ा कहते हैं, मरज़ा रसूलुल्लाह, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर अल इस्तियाब में बयान करते हैं, मरज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम व लयालिया व कुन्तु हाज़िरन गैर गायबिन व कुन्तु सय्यन गैर मरीज़िन। हजूर की वफ़ात हो गई, जब हुई मैं पास था, आखिरी वक्त में मैं हजूर के पास था, मैं तंदुरुस्त था, कोई बीमार नहीं था, हाजिर था, गायब नहीं था। अगर हजूर मुझे आगे करना चाहते तो मुझे करते, कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं, हजूर ने चुना अबू बकर को मसल्ला इमामत के लिए। नमाज क्या है? हमारा दीन और मुल्क क्या है? हमारी दुनिया। सल्तनत क्या है? दुनिया। हुकूमत क्या है? दुनिया। और नमाज क्या है? दीन। तो अली का ऐलान सुनो, हमने अपनी दुनिया के लिए उसको चुना जिसको अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने हमारे दीन के लिए चुना था। खातमुन नबिय्यीन ने जिसको दीन के लिए चुना, हम मिलकर शूरा में उसको अपनी दुनिया के लिए चुना, और वह खलीफा कौन है? अबू बकर। तो अबू बकर की खिलाफत इतनी बेदाग है, इतनी बेदाग है। और अली ने जो उसकी वजाहत कर दी, अली ने उसकी वजाहत कर दी। अब जो अबू बकर की खिलाफत को नहीं मानते और कहते हैं जी अली का हक था, तो उनको सादा सवाल करें, भाई चलो हक उन्हीं का कहो, लेकिन जब अबू बकर को खलीफा बनाया गया तो बाद में कोई नमाज का वक्त आया कि नहीं? फिर कोई नमाज ज़ोर का वक्त आया होगा कि नहीं? तो जब नमाज मुसलमानों की खड़ी हुई हजूर की वफ़ात के बाद, तो अबू बकर जब खलीफा के तौर पर अब नमाज पढ़ा रहे हैं, पहले वो नमाज पढ़ाते थे इमाम के तौर पर, हजूर ने इमाम कर किया। अब जब वो नमाज पढ़ाएंगे तो किस तरह पढ़ाई बताओ? खलीफा। तो उनके पीछे अली भी खड़े हुए थे या नहीं? कभी जवाब नहीं दे सकेंगे, कभी भी नहीं जवाब देंगे कि अली उसमें शामिल हुए थे या नहीं। जब इन्हें कहते हैं बस आंखें नीची हैं, आंखें नीची हैं। कोई पूछे वो बोलो तो सही, कहीं नहीं, हमारे तो रोने के वक्त है, हम रोएंगे, मुहर्रम के मौका आएगा हम रोएंगे। भाई अल्लाह के बंदो, रोने से वो काम चलता है? तो रोना भी है तो रोते रहो। और ये 1200 साल से या 1300 साल से जो रो रहे हैं, तो रो कर ले क्या लिया इन्होंने? मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी कौम है जिनका ज़ाहिर बातिन एक है। नहीं समझे? जिनका ज़ाहिर बातिन एक है। बातिन की तो बात ही करता, ज़ाहिर क्या है? काले कपड़े। मैं आप हज़रात से ये कहता हूँ, ये ज़रा इस बात को ज़रा समझ लें कि मैं क्या बात कर रहा था पहले भूल गए कि अली मुर्तज़ा पीछे नमाज पढ़ते थे या नहीं?
जब बहुत ही मजबूर किया तो इस कहता कि जी पढ़ते तो थे लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से नीयत नहीं थी कि मैं इनकी नमाज अपनी नमाज नीयत करूँ। ऊपर से ऊपर पढ़ते थे। तो मेरी आदत, मैं इख्तराफ नहीं करता, इख्तराफ से बचता होता रोज़ा। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जब वो ऊपर ऊपर पढ़ते थे तो तुम भी हमारे पीछे नमाज पढ़ कर ऊपर ऊपर सीखो। आप तुम अपनी मस्जिद अलग बनाओ, अपनी मस्जिद अलग बनाओ और ना मस्जिदों को छोड़कर इमाम बारगाहों में जाओ। अगर वो ऊपर ऊपर पढ़ते थे तुम भी ऊपर से पढ़ो। इस बार उन्होंने समझौता नहीं किया, हालांकि इंसाफ था ना। हमारे अकीदे में हज़रत अली दिल से पढ़ते थे, तो हम अली की पैरवी में दिल से पीछे इमाम के पीछे पढ़ते हैं। और जो कहते हैं दिल से नहीं पढ़ते थे, हम उनको भी अपने साथ रखना चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम आओ पढ़ो सही, अंदर से दिल से ना पढ़ना, ऊपर से पढ़ो। तो हमने तो इनके साथ अदम तामुन नहीं कि भाई जिस तरह भी आए सही। लेकिन हकीकत यह है कि हज़रत अली मुर्ज़ा अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ पढ़ते थे, और कोई पूछे ना हमसे कि खड़े कहाँ होते थे, और पहली नमाज में वो खड़े कहाँ हुए? खालिद बिन वलीद के साथ। खालिद बिन वलीद और अली एक यानी इत्तेफाक से उस साहब में इकट्ठे हैं। अब जो साहबा खड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं, उन्होंने कहा कि जी वो इसलिए पढ़ी कि हज़रत उमर ने ऊपर मुसल्लत कर दिया था खालिद बिन वलीद को, अगर ना पढ़े मैं मार दूँ। भाई अल्लाह के बंदों अगर मारना हो तो नमाज में मारना है, क्यों जी? और कोई मौका नहीं मिलता। मुझे बात समझ में नहीं आती कि जब इंसान दयानत छोड़ दे तो फिर अकल भी सल्ब हो जाती है। ये कोई बात है कि मारने के लिए वक्त वो नमाज का ही था। और खालिद बिन वलीद का नाम इसलिए कि वो जो बड़ा जर्नैल था, डराने के लिए। अच्छा खालिद बिन वलीद को, अच्छा इतना जुल्म। तो मैं ये बात बयानदारी से कहता हूँ कि हज़रत अली मुर्ज़ा अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज़ पढ़ते रहे, और इसका इकरार इन लोगों ने खुद अपना किया कि नमाज नहीं छोड़ी उन्होंने, और बराबर पढ़ते रहे। फिर अगली नमाज आई, फिर पढ़ते रहे। अब यहाँ तक तो हम पहुँचे, लेकिन वो जो मसला था कल जहाँ छोड़ा कि फिर आगे खिलाफत का निज़ाम कैसे चला और अमीर मुआविया तक पहुँचा। तो ये एक बात कहकर छोटी सी फिर ख़त्म करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी और जहाँबानी के लिए उस रोब को जो बड़े लोगों में होता है, जैसे किसी गांव में चौधरी हों, नंबरदार हों, तो जो बड़े लोगों का रोब होता है, हुजूर ने उस रोब को मलहूज रख कर की कहा था ना, अलैमत मिन कुरैश। यकीनन, और ये कोई ऐब नहीं। तो बड़े लोग जो थे, इन दोनों में से कौन थे? अरब में, मक्का में, शहर में बनु हाशिम और बनु उमय्या दोनों अब्द मुनाफ की औलाद थे। लेकिन इनमें जो लोग जहाँबानी में, हुक्मरानी में, सल्तनतों में आगे बढ़ जाने वाले थे, वो ज़्यादा थे बनु उमय्या। और लिल्लाहियत में, अखलाक में, बुजुर्गी में, नेकी में ये बनु हाशिम ज़्यादा थे। दोनों औलाद थे अब्द मुनाफ की, लेकिन बनु हाशिम में ये बुजुर्गी, नेकी ये गालिब थी। और उन्होंने हुक्मरानी, सल्तनतें, और आप हजरात को, आप हैं इंडिया के रहने वाले और पाकिस्तान के रहने वाले, तो इंडिया में इस्लाम लेकर, इस्लाम का परचम लेकर, इस्लाम का झंडा लेकर पहले कौन लड़ने आया था? मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान किसने भेजा?
उमवी हुकूमतें, बनु उमैया के हुक्मरान, बनु उमैया का खलीफा था जिसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। तो इंडिया और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुसलमानों पर जितना एहसान बनु उमैया का है, तारीख अब भी मोहम्मद बिन कासिम को सलाम करती है, जो बनु उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक के हुक्म से यहाँ आया। स्पेन उंदरस में इस्लाम के झंडे बहुत ऊंचे उठे और स्पेन की एक शान थी। स्पेन में कौन लोग इस्लाम लेकर गए? कौन? बनु उमैया के लोग। अब्दुर्रहमान सालिस बनु उमैया, इसने स्पेन में मुस्तकिल हुकूमत बड़ी शान के साथ बनाई। तो ये लोग इसमें मारूफ थे। और आप हैरान होंगे कि हज़रत अमीर मुआविया वो बनु उमैया में से थे। उनके सामने मसला ये नहीं था कि बिलाल की नेकी ज़्यादा है फलां की नेकी से, ये नहीं था। अमीर मुआविया भी उम्मी थे। वो कहते थे कि हुज़ूर ने जो दीन और सल्तनत और उम्मत कायम की, इसको चलाने के लिए हमने रोब और क़ुव्वत को कायम रखना है। तो अमीर मुआविया का नुक्ता नज़र जो था उसमें एक अजीब व गरीब बात कि हबशा के मुल्क की तरफ जब बढ़ना था, हबशा, तो जिसने मिस्र फतह किया उसको तो उस्मान ने कहा था अपने वक्त में कि अब तुम मुसलमान बढ़ चुके, अब तुम हबशा की तरफ बढ़ो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये। तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, मैं क्या कहूँ और क्या वक्त ये भाई हमारी जंगों की कितनी किस्में हैं। एक है नेवी। नेवी कौन है? नेविगेशन में जो समुद्रों में लड़े उनको कहते हैं नेवी, और जो मैदान में लड़े उनको कहते हैं आर्मी, और जो हवाओं में लड़े उसको कहते हैं एयरफोर्स। यही है ना? तो सल्तनतें कहाँ हैं? 3 दायरों में, या नेवी की, या मैदान की, या हवा की। तो हवाई जहाज़ तो उस वक्त बने नहीं थे, तो 2 ही मैदान थे, एक मैदान और एक बाहरी। तो मैदान में सबसे पहले हुज़ूर लड़े बदर में, ओहद में, और फिर खुलफाए राशिदीन बर्रो बहर में दौड़े, लेकिन सब ज़मीनी जंगें थीं। हज़रत अमीर मुआविया पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा अब हम मुसलमान बाहरी बेड़ा बनाएंगे, समुद्रों में जाएंगे। तारीख खुलफाए राशिदीन की इज़्ज़त अपनी जगह। अमीर मुआविया खुलफाए राशिदीन में से नहीं, लेकिन खुलफाए राशिदीन ने हजूर की जानशीनी का जो हक़ अदा कर दिया वो अपनी जगह। हम उनकी सआदत को सलाम करते हैं, उनकी अक़ीदत का एतराफ़ करते हैं, उनकी अक़ीदत का एतराफ़ करते हैं। लेकिन समुद्रों की लड़ाइयों का तस्वुर सबसे पहले किन के दिल में पैदा हुआ? मुआविया के। वो हज़रत उस्मान की तरफ से गवर्नर थे। उन्होंने हज़रत उस्मान को कहा कि अब वक्त आ गया है हम समुद्र, क्यों? एक प्रोग्राम था कि उन्होंने कि किस तरह समुद्री लड़ाइयों को अबूर करके जनूबी फ्रांस तक वो पहुंचने का प्रोग्राम बनाना चाहते थे। अब लोग उनकी शौकत को, इज्जत को और जहांबानी की शान को तो नहीं देखते। तो बाहरी बेड़ा सबसे पहले किन्होंने तैयार किया? मुआविया ने। एक शख्स गुस्ताखी में कहता है कि जी मुआविया ने बयान की जो कायम किया तो हम क्या करें? मुआविया ने बयान किया, मैं तो उनकी तारीफ, मैंने कहा मैं तारीफ नहीं करता, मैं तारीफ नहीं करता, पैगंबर तारीफ कर चुके। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में थे, दोपहर का वक्त था, सोए हुए थे, नींद गालिब आ गई और जब उठे तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो साहबा ने पूछा माज़ा का या रसूल, हजूर आपके चेहरे पर हंसी है? बस नहीं, साहबा ने नहीं, उम्मे हराम ने पूछा, एक खातून ने, कि आपके चेहरे पर ये हंसी है? तो हजूर ने फरमाया कि हाँ, मैंने देखा है कि मेरी उम्मत के लोग जो है ना वो समुंदर में
कश्तियों में इस तरह जा रहे हैं कि देखने मुझे मालूम होता था जैसे बादशाह जा रहे हों, सड़कों पर नहीं, खुशी मनी कहाँ। मैंने देखा कि मेरी उम्मत के लोग समुद्र में कश्तियों पर इस तरह जा रहे हैं कल मुलूक, जिस तरह के बादशाह हूँ, यानी बादशाही वक़ार है, बादशाही शान है। अब ये ख्वाब जो हुजूर ने सुनाया, इसमें बशारत थी कि एक वक्त आएगा कि मेरी उम्मत के लोग इनमें समुद्रों में जाएंगे, कश्तियाँ तराएंगे। लेकिन तराई किसने? अमीर मुआविया ने। हुजूर को अल्लाह ने ख्वाब दिखाया तो सहाबा वो लोग हैं कि जिनके अमलों की तस्दीक अल्लाह ताला अपने पैगंबर को ख्वाब में दिखाकर उनको परतों दिखा देते रहे। और जब पैगंबर ने तारीफ़ की तो उम्मे हराम कहने लगी कि अच्छा, इस उम्मत के लोग इस जंगों में, बारी कश्तियों में, और ये जहाँ जाएंगे। हुजूर उदुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी उनमें कर दे कि जो खिदमत के लिए जाएं। चेहरा रिसालत पर मुस्कुराहट आई तो आपने फरमाया कि अंत में हूँ कि तू उनमें होगी, मुझे पता चल गया। उम्मे हम उसमें। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि अगर अमीर मुआविया ने अपनी मर्ज़ी से वो जंगें, वो बारी बेड़ा बनाया अपने दिल को खुश करने के लिए, तो हम इसको नज़रअंदाज कर सकें कि चलो हमें क्या क्या। लेकिन जब इसका ख्वाब अल्लाह ने पैगंबर को दिखाया और पैगंबर ने उम्मत को ये बुशरा, ये बशारत सुनाई, हम किस तरह अमीर मुआविया को हुजूर से अलग करें? अमीर मुआविया की जो तजवीज़ थी पैगंबर उसकी बशारत दे चुके। अब इसको मुआविया की बात मानोगे या पैगंबर की? वो तो किसकी बात मानोगे? तो ये बड़ा एक बारीक नुक्ता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो मैं इसके आगे कल चलूँगा। अल्लाह ताला मुझे सेहत भी दे, आफियत भी दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ परवरदिगार, जितने दोस्तों ने तेरे दीन की, पैगंबर के मिशन की, उसके सफ़र आखिरत की और खिलाफत के इंतखाब की, खिलाफत के इनेकाद की, ये दीन की बातें सुनी है, उनके ईमान की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह ईमान को क़ुव्वत अता फरमा, ईमान को क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह मुसलमानों को इज़्ज़त अता फरमा, दुनिया में इज़्ज़त अता फरमा। हम उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने हुजूर की बशारतों में दुनिया की इज़्ज़त दी थी, जो बाहरी जंगों के लिए बढ़े। ऐ अल्लाह, उनके खुलूस का सदका और कबूलियत का सदका इस वक्त के मुसलमानों को भी इज़्ज़त अता फरमा, इस्तेकामत अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारी हाजिर कबूल फरमा। तेरे जिन पाक बाज बंदों के हम पहरा दे रहे हैं, उनकी लाइन की आवाज़ दे रहे हैं, तुझे कबूल फरमा। तू गनी मुतलकी ए ज़ुल जलाल, तू गनी मुतलकी ए ज़ुल जलाल, मन फ़कीर मुतलकम बेकीलो काल, तू करीमी मन गदाए बेनवा, तू करीमी मन गदाए मुतलकम, तू अजीज़ी मन जलील मुतलकम, ज़ात पाकत मम्बाए जूदो नवाल, मन से सरता पाशुदा रखे सवार, रब्बना आइन नाला ज़िक्र व शुक्र। ए अल्लाह, शुहदाए करबला का सदका, या अल्लाह उनकी उस इज़्ज़त का सदका जो तूने उनको दी, सहाबा किराम की उस अज़मत का सबका जो अज़मत खुलफ़ाए राशिदीन में चमकी, अमीर मुआविया के उस मुकाम का सदका जो तूने अपने नबी को ये ख्वाब दिखाया कि बादशाहों की तरह वो जा रहे हैं। ए अल्लाह, हम उनका सदका तेरे हजूर में दस्ते सवाल दराज करते हैं कि हमारे जो मुसलमान यहाँ आए हैं, या अल्लाह उनकी अगली नस्लों को महफूज फरमा, इस्लाम पर रख। और जो ताकतें और क़ुव्वतें काम कर रही हैं कि उनको कुफ्र के झोंके में झोंक दें, या अल्लाह उनको नाकाम फरमा। जो इस्लाम लेकर आए उनके इस्लाम को इस्तेकाम अता फरमा, बका अता फरमा, और हमें सहाबा और अहले बैत के नक्शे कदम पर चला। जो लोग इनको तोड़ते हैं हमें टूट से बचा। हाँ, इस बात के कायल है कि यूनिटी अमंग द कम्युनिटी, वी बिलीव इन दिस थ्योरी। व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा